हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स अकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस एनवीएस और ओल्ड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। हमने चैप्टर शुरू कर रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू हमने कर रखा। आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। देखो भाई, अब हमें पता है कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट। अब हम उस जीपी की बात कर रही है जो इनफाइनाइट है। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में आप जाके देखोगे तो सम ऑफ एन टर्म्स हैं, सीक्वेंस की एन टर्म्स हैं जीपी की, उनका सम हमने किया था। आज हम करेंगे, सबसे पहली बात तो हमारे पास जीपी है, दूसरी बात वो इनफाइनाइट है, और फिर उसका हम करेंगे सम। ठीक है, चलिए। तो देखो, क्योंकि वो जीपी है तो उसकी टर्म्स कुछ इस तरीके से होंगी, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सोन जाता जाएगा ये। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमें पता है जब एन टर्म्स थी तो क्या फॉर्मूला था, ए 1 - r⁻n divided by 1 - r when mod r is less than 1। ठीक है, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे n इंफिनिटी है तो दिस n शुड टेंड टू इंफिनिटी। ओके, अब क्योंकि मोड r लेस देन 1 है तो r पावर n टेंड्स टू 0। ओके, इसलिए ये 1 - 0 हो जाएगा। तो s इसको हम इंफिनिटी से डिनोट करेंगे, तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 - r। So this is the formula which we have to learn, that sum of infinite GP is a divided by 1 - r, where a is the first term and r is the common ratio। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, अगर मान लो मोड r ग्रेटर देन 1 होता तो r पावर n इंफिनिटी को टेंड करता, तो उस केस में s इंफिनिटी हमारा इंफिनिटी ही हो जाता। इन केस ऑफ मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में भी यही कंडीशन रहनी थी। ठीक है देखो, मोड आर इज इक्वल टू 1 है तो एस एन इज इक्वल टू एन ए होता है ना हमारा, तो एन टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंफिनिटी को चला जाएगा, एस एन इंफिनिटी को चला जाएगा, तो इसलिए एस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। चलिए, इन केस ऑफ मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसका सम निकालते हैं। ठीक है, देखो भाई, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1 - 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 27 अप टू सोन, कहां तक, इंफिनिटी तक। अब सबसे पहली बात तो क्या ये जीपी है, यस इट इज जीपी, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज -1/3। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंफिनिटी का, सॉरी हाँ एस इंफिनिटी, ए डिवाइडेड बाय 1 - r, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द सम ऑफ दिस जीपी। ओके, चलिए तो देखो भाई, एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि हमें हमसे पूछी है x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4, x की पावर 1/8 अप टू सो ऑन, प्रोडक्ट में है भाई। ठीक है, इंफिनिटी कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो देखो जब भी बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बेसिकली क्या है, x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू सो ऑन। ये हमें एक जीपी दिख रही है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है। सो दिस इज एक्स, ए कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, दिस इज 1/2, कैंसिल आउट 1, एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन है द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स in GP is 15 and the sum of their squares is 45। ठीक है, फाइंड द सीरीज। तो बताओ कौन सी होगी वो सीरीज। देखो सीरीज फाइंड आउट करनी है, जीपी की बात है तो फर्स्ट टर्म पता चल जाए, आर पता चल जाए, तो ए आर स्क्वायर ये सब हमारे टर्म्स हो जाएंगी, तो जीपी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है 15। इसका मतलब मान लो पहले ये है ए आर स्क्वायर, ये है हमारी जीपी। इसका सम हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 15। अब देखो सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर कर दो फिर उनका सम कर दो। तो स्क्वायर करो भी, ए स्क्वायर आर पावर 4 अप टू सोन। अब इसका सम करो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। देखो ये भी एक जीपी ही है, अगर ध्यान से देखें तो जिसका कॉमन रेशियो कितना है आर स्क्वायर और फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना। a क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है और r हमारा r स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 45। अब देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, दो ही वेरिएबल हैं, तो इनको सोल्व करेंगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी a और r की। a r की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो पूरी जीपी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आप कर लेना भी। ठीक है, चलो अब देखो भाई कुछ प्रैक्टिकल, ये तो हमें जीपी डायरेक्ट दे रखा था कि भाई ये जीपी है, ये है, वो है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, प्रॉब्लम्स डेली लाइफ की हैं, तो फिर हमें जीपी भी देखनी है कि एफपी है कि जीपी है, ये भी हमें खुद ही देखना है, प्रॉब्लम भी हमें खुद ही बनानी है। ठीक है, उस टाइप के डेली लाइफ के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन with first installment of ₹100। ठीक है भाई, if he increases the installment by, कितने से इंक्रीज कर रहा है, ₹5 every month। okay, what amount will be paid by him in the 30th installment। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया आपके। क्या कह रहा है कि ए मैन अपना लोन रीपे कर रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी ₹100, तो ए तो है अपना 100। ठीक है,
और वो इंक्रीज कर रहा है इंस्टॉलमेंट कितने से, ₹5 से, तो डी है अपना 5। What amount will be paid by him in the 30th installment? 30th मतलब A30 पूछ रहा है हमसे, A30 क्या हो जाएगा, A क्योंकि देखो इंक्रीज कर रहा है, ऐड कर रहा है उसमें, ठीक है, तो AP होगी, AP में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है हमारी nth टर्म। अब यहाँ पे n है 30 और d है 5 और a कितना है 100 प्लस 29 इंटू 5, दिस इज द 30th इंस्टॉलमेंट। ओके, दिस इज द आंसर, आंसर विल बी 245, प्लीज वेरीफाई इट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन और आप देख लेना, कुछ दिक्कत आए तो हम डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ो भी ताकि मेरा और हौसला बढ़े, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनी टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स एग्जाम, दिस इज वेरी हेल्पफुल। ओके, देखो भाई, अब हम करते हैं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स हैं उनका सम करेंगे, और कौन सी हैं, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन n है, ये एक स्पेशल है हमारे पास सीक्वेंस, ठीक है, उनकी n टर्म्स का सम करेंगे, तो ये हम याद रखेंगे, दिस इज डिनोटेड बाय समेशन n, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो भाई, इनके फॉर्मूले मैं नहीं डिराइव करवा रही आपको, सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो देखो, समेशन n आपको कहीं पे भी दिख जाए मान लो, तो हमें ये खुद ही देखना होता है कि इसका क्या मतलब है। देखो, n की वैल्यू कहां से शुरू करेगी, 1 से, और कहां तक जाएगी, n तक, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा summation n square, summation n square, what does it mean by this, this is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square up to so on n square, इसका जो सम होएगा वो क्या हो जाएगा, n into n plus 1 to n plus 1 divided by 6, this is the formula for summation n square, ठीक है। summation n cube, what is mean by this, this is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to so on n cube, this is equal to, देखो ये क्या हो जाएगा, n into n plus 1 divided by 2 its whole square, ठीक है। ये है भाई हमारा समेशन n क्यूब। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन है हमारा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू सोन, कहां तक, 100 टर्म्स तक है, अप टू 100 नहीं है, ये 100 टर्म्स तक, ठीक है। तो देखो क्या है ये, यहाँ पे देखो ये है 2 स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 100 टर्म्स तक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो भाई, हमें ये बात अच्छे से समझ आ रही है। देखो यहां पे 4 को हम 2 इंटू 2 और इट्स स्क्वायर, 2 इंटू 3 इट्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हर एक में 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बचेगा हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि समेशन n स्क्वायर वेयर n इज 100 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से
निकाल लेंगे। दिस इज 2 स्क्वायर इंटू एन क्या है फिर हमारा 100 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2200 1 divided by 6. We will solve it and find the answer, and the answer will be 135340. Please verify it. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 plus 2 plus if the value of define here if the value of 1 plus 2 plus 3 up to so n is 120, ये सम दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n क्यूब। तो देखो भाई ये देखो ये क्या होता है बेसिकली n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा इसका सम। दिस इज इक्वल टू 120। अब हमें इसका सम चाहिए, ये सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 120, तो 120 का स्क्वायर, तो ये हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखो। देखो भाई अब देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन, और हमें ये सम निकालना है। ठीक है, तो देखो ये हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये अगर n है फर्स्ट टर्म तो 1 2 3 जा रहा है n, फिर ये 2 3 यहाँ पे 2 फिर 3 यहाँ पे 4, तो अगर ये n था तो ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए इसका समेशन चाहिए। ठीक है, और देखो इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो ये क्या है एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बना ये एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। और हमें अब देखो समेशन जो है ना सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू समेशन एन क्यूब प्लस कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी समेशन एन स्क्वायर प्लस 2 समेशन एन, और इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है समेशन एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। यू विल वेरीफाई इट एंड solve it in a simplified way. Solve it in a simplified way and you will get the answer. Please have a look. 1 by 4 into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3. This is the answer. Okay, you will simplify it and get it. Okay, चलिए मेरा काम था आपको प्रोसीजर बताना कि होता क्या है एक्चुअल में। सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमें यही करना होता है कि nth टर्म अगर हमें मिल जाए फिर हम उस पर समेशन अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए
ये कहां तक था, n टर्म्स तक था भाई, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे मैं आपको करवा देती हूं। देखो क्या है, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो ये हम कहां तक जाना है, ये n टर्म्स तक जाना है। n टर्म्स तक हमें क्या करना है, इस सम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। हमें दिख रहा है कि सेकंड टर्म में तो n स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म एक एपी है। एपी की nth टर्म हमें पता करनी आती है, क्या कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 2, दिस इज 2n प्लस 1। तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, 2n प्लस 1 इंटू n square, and we will put summation here, then this will be the answer. How to solve it? You will get 2 into n cube plus summation n square. N cube, summation n cube is given by n into n plus 1 divided by 2 its whole square, and summation n square is given by n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. You will simplify it and get the answer. Let me tell you what is the answer. Answer is 1 by 6 n into n plus 1 3n square plus 5n plus 1. This is the answer. Okay. Okay. चलिए, ऐसे ही अगर आपको मान लो फ्रैक्शन में दे रखी है टर्म्स, तो भी आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का सम निकाल लो, नीचे वाले का सम निकाल लो और फिर उनको क्या कर दो, डिवाइड, देन वी विल गेट द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको दिखाती हूं कि क्या है क्वेश्चन। 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसने nth टर्म अपने आप ही दे दी, n इंटू n प्लस 1 इट्स स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है, 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 अप टू सो ऑन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो हमें ये सम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या करो, ऊपर वाले का निकाल लो सम, क्या है, समेशन n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज n, सॉरी, इसको अब मल्टीप्लाई करी तो साथ साथ अपना अंदर का काम तो हो ही चुका है। दिस इज n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, समेशन n क्यूब, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समेशन n क्यूब इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस summation n which is equal to n into n plus 1 divided by 2, and summation n square is n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. You will simplify it and you will get, after simplification, that this is equal to n into n plus 1 2n plus 2 3n plus 5 divided by 12. Okay, if I will simplify it, then the video will be very long. In every question, if I simplify it, the video will be very long, so that I am skipping this and you will also get bored. Okay, चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका सम करोगे तो क्या होगा, दिस इज समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर, समेशन डिवाइड हो जाएगा तो समेशन n क्यूब
और प्लस समेशन n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 divided by 2 its whole square plus n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. You will also simplify this and will get, what will you get? You will get n into n plus 1 n plus 2 3n plus 1 divided by 12, and you will divide by this, and you will get, what you will get? You will get 3n plus 5 divided by 3n plus 1. This is the answer. ओके, चलिए देखो भी, एक सम मेथड ऑफ डिफरेंस से भी होता है, मतलब हम डिफरेंस से भी सम निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें चाहिए n टर्म्स का सम, और क्या है सीक्वेंस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये n टर्म्स का सम है तो Sn को मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ। अब देखो Sn को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 अप टू सो ऑन। कहां तक जा रहा है ये? an माइनस 1 प्लस an, तो ये क्या हो जाएगा? an माइनस 1 प्लस an। मैंने कुछ नहीं किया, ये Sn को ये थोड़ा सा स्पेस देके लिख दिया, वही बात लिखिए सेम। ओके, चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इनको डिफरेंस कर देती हूँ, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा Sn माइनस Sn, एंड यहाँ पे क्या बचेगा? 3 प्लस 7 माइनस, मैं क्या कर रही हूँ? माइनस कर रही हूँ। 7 माइनस 3 इज 4, ये 13 माइनस 7 इज 6, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू सो ऑन, एंड यू विल गेट, ये कहां तक? n माइनस 1 टर्म्स तक जाएगा, और फिर आपको माइनस, ये माइनस an हो जाएगा, तो an माइनस 1 करोगे, वो कहां तक जाएगा? n माइनस 1 टर्म्स तक, और nth टर्म कौन सी हो जाएगी? माइनस an। ओके, अब देखो क्योंकि ये 3 तो हम एक बार अलग ही रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये एक हमारे पास एपी बन गई 4 6 8, जिसकी फर्स्ट टर्म a है और d कितना है हमारे पास? 2। अब ये जरूरी नहीं हर बार एपी बने, ये जीपी भी बन सकती है। ठीक है, अब ये n टर्म्स है, ये इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है, उस केस में भी बिल्कुल सेम चीजें रहेंगी, हम यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो चेंज हो जाएगा। अगर एपी है तो एपी का फॉर्मूला अप्लाई होएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये एपी है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एपी का। एपी का फॉर्मूला होता है n बाय 2। n क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? यहाँ पे है n माइनस 1 टर्म्स, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2a 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है? n माइनस 1 इंटू d कितना है? 2 माइनस an और प्लस 3 तो था ही, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा, भाई सोल्व करके आप अपना देख लेना, हमें an की वैल्यू चाहिए, और an की वैल्यू हमें मिल चुकी है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। बस इसको कुछ नहीं सोल्व करना है, इस an को उस साइड लेके जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि हमें चाहिए समेशन an, अब समेशन an चाहिए तो समेशन अप्लाई कर दो। अब समेशन क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो समेशन n स्क्वायर कितना होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस समेशन n होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो अब ये गलती नहीं करनी, समेशन 1 है
तो ऐसे नहीं, वो 1 ही आ जाएगा। 1 कितने बार ऐड हुआ, n बार ऐड हुआ 1, तो कितना आया n। बस ये था मेन काम, ये था हमारा। अब इसको सोल्व करके लिख दो। सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। दिस इज द आंसर। ओके, we have completed this chapter। तो ये था भाई हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट रहना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में उससे पहले भी हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे।